प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताइए बच्चों को। किस तरह से आपने तैयारी की, कहाँ से शुरुआत की, और सबसे पहली चीज़ ये बताइए कि कब आपको ये हुआ कि मैं पीसीएस में जाऊंगी। अच्छा, सोशल मीडिया का ज़माना है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपने कैसे मैनेज किया? दरसलान, और इस वक्त मैं सराय मक्खन पोस्ट छपरा में हूँ। और मऊ को तो जानते ही हैं आप, ये किसानों और बुनकरों की धरती है। किसानों की मेहनत की वजह से ये ज़िला जाना जाता है और बुनकरों की कलाकारी की वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन अब यहाँ के बच्चे तालीमी मैदान में भी आगे बढ़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। इसी कड़ी में हमारे साथ माधुरी यादव हैं, जिन्होंने 2024 में जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी हुआ है। कर अधिकारी के पद पर इन्होंने सफलता अर्जित की है। इस तरह पूरे गांव में जश्न का माहौल है, पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ है और चारों तरफ से बधाइयों का तांता लग रहा है। ये इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसा महसूस कर रहा है पूरा गांव और लोग आपको बधाई दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है। पर उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इस एक छोटी सी खुशी से पूरा गांव खुद को सम्मानित महसूस कर रहा है। वो मेरे लिए ज्यादा गर्व हुआ। प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताइए बच्चों को। किस तरह से आपने तैयारी की, कहाँ से शुरुआत की, और सबसे पहली चीज़ ये बताइए कि कब आपको ये हुआ कि मैं पीसीएस में जाऊंगी। मैं 2015 में मौसा जी के यहाँ गई थी, तो मौसा जी के यहाँ मुझे एक्सपोजर मिला कि सिविल सर्विसेज जैसी भी कोई तैयारी होती है जिसको पढ़ के निकाला जा सकता है। मतलब इसमें बैकवर्ड होना, अगर हम मेहनत करें तो हम बैकवर्डनेस को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि हम गांव से हैं तो हमारे लिए लगता है कि हमारे लिए बना ही नहीं है वो। तो तब से मैंने सोचा, फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपने भाई के गाइडेंस से मैंने फिर बाजीराम से फाउंडेशन कोर्स लिया। पर उसके 1-2 साल बाद, और उसके साथ ही मैंने 2019 में पहला प्रीलिम्स दिया था यूपी पीसीएस का। उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी। इंटरव्यू के बाद मेरा नहीं हुआ और फिर मैंने सेल्फ स्टडी की। तो मैं सबसे ज्यादा श्रेय जो इस सक्सेस को दूंगी वो सेल्फ स्टडी को दूंगी। मैंने किताबें पढ़ी, खुद से नोट्स बनाए, नेट से निकाली चीजें, टॉपर की कॉपी से सीखी। तो और कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा समय लगा, पर सीख के आज मैं। ऐसी कौन सी किताबें हैं जिसको आप चाहेंगे कि मैं भी मार्गदर्शन करूं और जो बच्चे हैं जो रह गए हैं पीछे, वो भी आपसे सबक हासिल करें? कौन सी किताबें आपने? मैं बोलूंगी बेसिक किताबें पढ़िए। बेसिक पॉलिटी की, सबको पता है पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, 6 के एनसीईआरटीज हैं। तो बजाय कोचिंग के मटेरियल पे जाने के बजाय अगर आप हर एक सब्जेक्ट की बेसिक बुक्स पढ़ते हैं और बेसिक करंट फॉलो करते हैं तो, और पीवाईक्यूज, तो अगर ये 3 आप करते हैं तो डेफिनेटली ये जर्नी बहुत आसान हो जाती है, जो हमें बहुत समय बाद रियलाइज हुआ। अच्छा, सोशल मीडिया का ज़माना है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपने कैसे मैनेज किया? आप भी तो इसी युग की हैं। मैं मोबाइल रूम पे छोड़ के चली जाती थी। मैं जाती थी तो मैं मोबाइल रूम पे ही छोड़ के चली जाती थी। तो सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल रहता ही नहीं था। मोबाइल का कुछ फायदा है या? फायदा भी है, बट उसको कंट्रोल करना वैसा था कि कोई वॉच तो है नहीं, तो हमारा टाइम वेस्ट होता था। और वो सोशल मीडिया क्योंकि डोपामिन का खेल है, कभी कभी हम कंट्रोल नहीं कर पाते चाहते हुए। तो मैं फोन पास में रखती ही नहीं थी और लैपटॉप है, यूट्यूब का काम लैपटॉप से हो जाता था। तो इस तरह से। क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों को? मैं लोगों से यही बोलूंगी कि आप जो यूथ है कि वो मन लगा के पढ़े, और उन्होंने जो भी एम सोचा है उसमें थोड़ा समय लग सकता है, पर विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो इतनी शिद्दत से चाहो, एक रोए को आपको पता होना चाहिए कि आपको वही चीज चाहिए। तो आपको आपका उद्देश्य तो मिल गया, क्या आगे भी कुछ तैयारी करेंगे आप कुछ इससे बड़ा करने की? मेरा उद्देश्य सिविल सर्विसेज में जाना था। तो मुझे लगता है कि मैं आईएएस बनने का जो मेरा सपना है उसके लिए अभी मैं पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, तो ये थी माधुरी यादव, जिनका कहना है कि अब इनका सपना आईएएस बनना है। उम्मीद है जिस पद पर ये तैनात होंगी वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसको निभाएंगी।